हेलो, नमस्ते जी। अपनी बात चल रही थी डीआई की। मैं डीआई पढ़ा रहा था आप लोगों को। आज तीसरी क्लास में डीआई की लेके आया हूँ। आज हम डीआई की बात करेंगे, डबल सर्किल की बात करेंगे। डबल सर्किल के भी डीआई पे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, डीआई को बात करते हैं। डीआई को पढ़ने से पहले ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहा है? वर्ष 2010 में विभिन्न स्टोरों द्वारा बेचे गए थैले घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का प्रतिशत। वो कह रहा है कि जो ये सर्किल दिया गया है आप लोगों को, ये किसका सर्किल रहेगा? घरेलू ब्रांड और किसका रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का क्या रहने वाला है? सर्किल रहने वाला है। इतनी बात समझ में आई है क्या? इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि ए के अंदर घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने बेचे गए, कुल थैलों की संख्या कितनी है? 2700। कहने का मतलब इस पूरे सर्किल का जो मान है वो कितना है? 2700 दिया गया। इस पूरे सर्किल का मान कितना है? 2700। अब पूछे जाए कि ए ने घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने बेचे, तो आप कहोगे जी ए की बात कर रहा है। टोटल है कितना आपके पास? घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के टोटल थैले कितने हैं? 2700 का अगर 14% अगर आप निकाल देंगे तो ए के क्या आ जाएंगे? घरेलू प्लस क्या आ जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैले आ जाएंगे। अब देखो, अगर मैं इसका निकालूं तो आपने कह दिया अगर इसका 14% आप निकालेंगे तो 14 साता किया 98, असल कितनी आई? 9। 14 दुआ कर दिया जी, 14 दुआ 28 और 9 कितना आ गया? 37। तो 378 थैले कौन से आए हैं? घरेलू प्लस का क्या आ गए? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैले आपके पास आ चुके। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब देखो एक बार, अब आपसे कोई पूछा जाए कि दूसरा जो डीआई है वो वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैलों की संख्या का प्रतिशत दिया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की बात करेगा तो कौन सा सर्किल चेक होगा? सेकंड वाला सर्किल। तो ए की अगर बात करूं, टोटल आपके पास अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के टोटल थैले कितने हैं? 1200। अब आपसे पूछे कि ए में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने बेचे? 1200 का क्या निकाल दें? 20% अगर निकाल देंगे तो 240 आपके पास में क्या आ जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के क्या आ जाएंगे? थैले आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि घरेलू ब्रांड ए के अंदर घरेलू ब्रांड के थैले कितने बेचेंगे, जब घरेलू पूछा जाएगा तो पहले घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय निकालेंगे। उसमें से अगर अंतर्राष्ट्रीय को निकाल करके घटा देंगे तो क्या बच जाएंगे? घरेलू ब्रांड बच जाएंगे। जैसे ए के अंदर अगर मैं बात करूं तो 378 आपके पास में क्या है? घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय है क्या? और ए की बात करें तो घरेलू ब्रांड कितना है आपके पास? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कितना है आपके पास? 240। अब पूछे कि ए के अंदर घरेलू ब्रांड के कितने बेचे गए, तो आप बता सकते हैं कितने बेचे गए? 138 थैले किसके बेचे गए? ए के अंदर घरेलू ब्रांड के बेचे गए। बात समझ में आई? अगर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों पूछेगा तो पहले वाला सर्किल चेक होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड अकेला पूछेगा तो सेकंड वाला चेक होगा। अगर घरेलू ब्रांड पूछेगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को चेक करेंगे। इसका मतलब पहले घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय निकालेंगे, उसमें से अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड निकाल करके घटा देंगे तो आपके पास में क्या रह जाएंगे? घरेलू ब्रांड रह जाएंगे। इतनी बात समझ में आई है क्या? समझ में आई? तो देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आप लोगों से। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चनों की बात करेंगे। अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टोर डी एवं ई को मिलाकर बेचे गए थैले घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के 40% थैले ब्रांड एक्स के थे। वो कह रहा है कि डी और ई को मिलाकर बेचे गए थैले घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की अगर वो बात कर रहा है तो सर्किल कौन सा चेक होगा? फर्स्ट वाला सर्किल चेक करेंगे। अब बताओ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डी और ई की बात कर रहा है तो डी के अंदर परसेंट कितना है? 26%।
डी के अंदर कितना है 19%। अगर मैं पूछूं कि डी और ई के अंदर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के जो थैले बिके दोनों को मिलाकर के परसेंट में कितना था, तो 26 और 19 दोनों को मिला दिया, 26% और 19% मिला दिया तो कितना बन गया 45% बन चुका है। इतनी बात समझ में आई। टोटल थैलों की संख्या कितनी है 2700। अगर 2700 का अगर मैं 45% निकाल दूंगा तो ये क्या आ जाएंगे, डी और ई के कौन से थैले आ जाएंगे, घरेलू प्लस का क्या आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। 2700 का क्या बताना है 45%। जब परसेंट हटाते हैं तो आप लोग कहते हैं बटा में 100। अब जीरो से तो जीरो काट दिया, फिर जीरो लगाया ही क्यों, जब आपको पता है कट रहा है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। 27 पांजा कर दिया 135, 27 चौका 128 और आपके पास में 27 चौका 108 और आपके पास में 13 तो 121। आपने कह दिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने आ गए आपके पास में 1200, कितने आ गए 15 आ गए। वो कह रहा है स्टोर डी एवं ई को मिलाकर बेचे गए थैले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के 40% थैले एक्स ब्रांड के हैं। वो कह रहा है घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के डी और ई में कितने थैले बिके 1215। उनका क्या है 40% थैले क्या है एक्स ब्रांड के हैं। तो 1225 15 का 40% का मतलब 2 बटा कितना हो गया 5। ये आपके पास में क्या आ जाएंगे एक्स ब्रांड के क्या आ जाएंगे थैले आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई है क्या। एक्स ब्रांड के क्या आ जाएंगे थैले। वो कह रहा है 40% क्या है एक्स ब्रांड के थे और वो कह रहा है उनमें से 50% थैले चमड़े निर्मित थे। वो कह रहा है जो एक्स ब्रांड के जितने भी थैले आए उनमें से 50% क्या था चमड़े से निर्मित थे। अगर इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो 200 कितना आएगा 43। इसका मतलब ये आपके पास में 400 कितना हो गया 86। और वो कह रहा है 486 थैले हैं वो क्या है एक्स ब्रांड के हैं। अब वो कह रहा है इनमें से क्या 50% क्या है चमड़े से निर्मित है। अगर इसका 50% निकाल दूं 50% का मतलब 1/2, 40% का मतलब 2/5। मैं आपको परसेंटेज टॉपिक करवा चुका हूं। तो अगर इसका 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। बात समझ में आई। आप सीधा कर सकते थे, आप यहां से सीधा कर सकते थे कि 1215 का 40% का मतलब 2/5 ये थैले तो किस चीज के आगे एक्स ब्रांड के। और इसका क्या है 1/2। क्या 1/2 का मतलब 50% क्या है आपके पास चमड़े से निर्मित है। वो कह रहा है कि डी उनमें से 50% थैले चमड़े से निर्मित थे। तो अगर इसका मैं 1/2 कर दूंगा तो आपके पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या। इसको काटेंगे 243। तो वो पूछ क्या रहा है कि डी एवं ई को मिलाकर बेचे गए ब्रांड एक्स के चमड़े के थैलों की कुल संख्या क्या है। तो ब्रांड एक्स के चमड़े के थैले कितने आ चुके हैं आपके पास 243 आ चुके हैं। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इनकी इस डीआई का पूरे का स्क्रीनशॉट लेना और खुद करके घर पे देखना। अगर फिर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोर डी द्वारा बेचे गए थैलों में से घरेलू ब्रांड के थैलों का लगभग प्रतिशत क्या है। वो कह रहा है कि स्टोर डी द्वारा बेचे गए थैलों में से घरेलू ब्रांड के थैलों का लगभग परसेंट क्या है। तो घरेलू ब्रांड कैसे निकालेंगे आप लोग। पहले क्या चाहिए घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय वाले सर्किल को चेक करना पड़ेगा। अगर उसमें से आप अगर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैलों को घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास में घरेलू ब्रांड के थैले आ जाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात।
तो डी की बात कर रहा है, तो डी की बात करो तो पहले देखो डी के अंदर घरेलू ब्रांड के थैले हैं कितने आपके पास, डी के अंदर घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने हैं, तो 2700 का क्या निकाल दें, टोटल थैले कितने 2700, डी में कितने हैं 26% है, तो अगर इसका 26% निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा 702। क्लास में पढ़ चुके हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या परसेंट हटाएंगे तो अब दो लगातार संख्याओं का गुणा 26 इंटू 27, 26 का स्क्वायर कर दिया 676 और 26 जोड़ दिया तो कितना आ गया 702। ये कौन से थैले आए हैं आपके पास में, घरेलू प्लस क्या आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले आ चुके। इतनी बात समझ में आई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए घरेलू ब्रांड के थैलों का परसेंट चाहिए। तो पहले पता करना पड़ेगा कि घरेलू ब्रांड के थैले है कितने। तो अब क्या पता करें, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड में से अगर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड घटा देंगे तो क्या रह जाएंगे, घरेलू ब्रांड के थैले रह जाएंगे। अब देखो, अगर डी की बात करूं तो मैं कह दूं कि डी के अंदर मेरे पास में 1200 का, डी का परसेंट कितना है 32% दिया गया। डी का कितना है 32%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 तिया 36, 360, 1% कितना हो गया आपके पास में 12, तो 2% कितना हो गया 24, 360 और 24, 384। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कितने थैले आ गए, 384 थैले आ चुके। बात समझ में आई है क्या, कौन से थैले आ चुके हैं, ये आपके पास में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड वाले थैले आ गए। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ये थैले कौन से आए, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले आ चुके हैं। अब वो कह रहा है आप लोगों से कि घरेलू ब्रांड के थैलों का परसेंट क्या है, तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय में से अगर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड घटा दूंगा तो क्या रह जाएगा, डी का क्या बच जाएगा आपके पास में, घरेलू ब्रांड बच जाएगा क्या। अब देखो आप लोगों ने कह दिया 12 में से 4 घटा दिया जी तो कितना आ गया 8, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से ये कितना आ गया 1 और यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया 5 रह गया क्या, तो ये कितना रह गया 300 कितना आ गया 18 आ चुका है। 300 कितना आया 18, 318 क्या आया है आपके पास में, घरेलू डी के अंदर घरेलू ब्रांड के थैले कितने आ चुके हैं, 300 कितने आ गए 18 आ चुके। इतनी बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। अब वो कह रहा है कि घरेलू ब्रांड का परसेंट कितना है, 318 ही आ रहा है क्या, $318 आ रहा है। अब वो कह रहा है घरेलू ब्रांड का परसेंट कितना है, तो टोटल आपके पास में थैले हैं कितने डी के अंदर, डी के अंदर टोटल थैले कितने थे 702 थे, उसमें से घरेलू ब्रांड का परसेंट कितना होगा 318। ये टोटल थैलों का कितना परसेंट है, तो बट्टा में 702 इंटू में क्या कर दे 100 कर दिया साहब। अब देखो लगभग की वो बात कर रहा है, लगभग की बात कर रहा है तो आप एप्रोक्स में मान सकते हैं, इसको 700 मान सकते हैं। तो मैंने कह दिया जी 7 चौका किया 28, 7 चौका 28, बच गया आपके पास में 3, बचा कितना 3 बच गया, और आपने कह दिया 7 पंजा कर दिया 35, तो लगभग में कितना आ गया आपके पास में 45% आ चुका है। तो लगभग की अगर अप्रोक्स की वो बात कर रहा है तो पूरा लेना जरूरी नहीं है, लगभग में 702 को क्या ले सकते हैं 700 ले सकते हैं। समझ में आ रही है क्या बात, एक बार फिर बता रहा हूं, वो कह रहा है डी के द्वारा बेचे गए थैलों में घरेलू ब्रांड के थैलों का लगभग परसेंट क्या है। तो पहले घरेलू ब्रांड निकालना पड़ेगा, घरेलू ब्रांड के थैलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, पहले डी के अंदर हम पता करेंगे कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने हैं, तो टोटल थैले कितने हैं आपके पास में 2700, और 2700 का 26% निकाल दिया तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने आ गए 702 आ चुके हैं। दूसरा सर्किल भी चेक करना पड़ेगा, डी के अंदर हमें पहले पता करना पड़ेगा कि डी के अंदर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने, तो 1200 का 32% निकाल दिया तो कितना आया 384 आ चुका है। बात समझ में आई।
अब वो कह रहा है कि घरेलू ब्रांड चाहिए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड में से अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड घटा दिया तो डी के अंदर घरेलू ब्रांड कितना बच गया, 300 कितना बचा, 18 बच चुका है। समझ में आ रही है क्या? 318 क्या है, डी के अंदर घरेलू ब्रांड के थैलों की संख्या आ चुकी है। अगर वो संख्या पूछता तो कितनी होती, 318। वो पूछ रहा है घरेलू ब्रांड का परसेंट क्या है, तो पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल डी के अंदर थैलों की संख्या क्या थी। तो टोटल डी के अंदर थैले कितने थे, 702। ये 318, ये 702 का कितना परसेंट है, तो लगभग की बात कर रहा है तो कितना परसेंट आ गया, 45% हो चुका है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घर पे डीआई की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें आप लोग। जब तक आप घर पे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चाहे मैं आपको 1000 डीआई करवा दूं, 1000 डीआई करवा दूं, समझ में नहीं आएगा। आप घर पे माथा मारना शुरू करें। साहब क्या कह रहे हैं? 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलो। 3 नंबर क्या कह रहा है? स्टोर ए, बी एवं डी द्वारा बेचे गए थैले घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की औसत संख्या क्या है। वो पूछ रहा है घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड। तो पहले मेरे को बताओ कि सर्किल कौन सा चेक होगा, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला? घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है तो क्या होगा, ओनली फर्स्ट वाला ही चेक होगा। समझ में आ रही है क्या? क्योंकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का सर्किल कौन सा है, पहला सर्किल है। वो किसकी बात कर रहा है, ए, बी और डी की। तो देखो ए के अंदर बात करें तो 14% है क्या आपके पास में, ए की बात करूं तो 14%। अगर बी की बात करें तो परसेंट इसमें कितना है, 18। और डी की अगर वो बात कर रहा है तो डी के अंदर परसेंट कितना दिया गया है, 26% दे रखा है। इतनी बात समझ में आई? तो एक चीज आप मेरे को समझा दीजिए कि ए, बी, डी के अंदर टोटल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का परसेंट कितना है। तो आपने कहा कि 14, 18, 32 और 26 कितना हो गया, 58% क्या हो चुका है, इन तीनों का परसेंट हो चुका है। इतनी बात समझ में आई? अब ऐसे नहीं करना आपको कि आप ऐसे करने लग जाएं कि 2700 का 14% निकालेंगे तो आपके पास में ए का आ जाएगा, फिर बी का निकालोगे तो 2700 का क्या निकालेंगे, 18% निकालेंगे, फिर डी का निकालना पड़ेगा, 2700 का 26% निकालोगे, फिर संख्या आएगी, फिर भाग दोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पेपर के अंदर टाइम लिमिटेड होता है, आपके पास में 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया कि ए, बी और डी के अंदर मिला करके टोटल परसेंट कितना हो गया, 58% हो चुका है। अब मैं ये बता सकता हूं क्या कि 2700 का अगर 58% अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएंगे, ए, बी और डी के क्या आ जाएंगे, टोटल थैलों की संख्या आ जाएगी। टोटल कौन से थैले, घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय। आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो एवरेज आप कैसे बताते हैं बताओ जरा। योग के अंदर किसका भाग दे दें, संख्या का भाग दे दें। संख्याएं कितनी है यहाँ पर 3, तो निकालना जरूरी नहीं है, संख्या का भाग दे दो कितना, 3 और परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना लग गया, 100 लग चुका है। अगर इसको काटा तो ये कितना आया, 9 आ चुका है साहब। अब देखो 9 8 कर दिया 72, 9 5 45 और 7 जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास में 22। तो आपने कह दिया ए, बी और डी के अंदर घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैलों का एवरेज कितना आ गया, 500 कितना आ चुका है, 22 आ चुका है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? दिमाग में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है? बात समझ में आ रही है तो घर पे प्रैक्टिस करना आप शुरू करें। इस डीआई को एक बार आप खुद करके देखना, घर पे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आप करना चाहो अपने आप करके देखना, बात समझ में आएगी। इस प्रकार के डीआई आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। अब क्या कह रहा है आप लोगों से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। तीन नंबर क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। स्टोर सी द्वारा बेचे गए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैलों की संख्या का
संगत केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा? वो कह रहा है कि सी के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड अगर चेक करना है भाई साहब, तो सर्किल कौन सा चेक करूं? पहला सर्किल चेक कर दूं क्या? नहीं, पहला कैसे होगा? पहला थोड़ी हो जाएगा। पहले में क्या है? घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय है, और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड चेक करना है तो सर्किल कौन सा चेक होगा आपके पास? 2 नंबर वाला। वो कह रहा है इसका केंद्रीय कोण क्या है? ये जो सी है ये कितने डिग्री का एंगल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आपको ये चीज बतानी है। वो पूछ रहा है आपसे कि जो सी है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई साहब कि इस सर्किल के अंदर मान दे रखे हैं और ये परसेंट के अंदर है, और ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, इसके अंदर जो मान होंगे वो क्या होंगे? डिग्री के अंदर होंगे। वो क्या होंगे? डिग्री के अंदर। एक चीज बताओ मेरे को, जब सर्किल के अंदर जब मान होते हैं तो टोटल जो परसेंट आप बट्टा में लिखते हो, जो टोटल परसेंट होता है वो कितना होता है? 100% होता है क्या? टोटल परसेंट कितना होता है? 100%। तो परसेंट के अंदर टोटल मान कितना होगा? 100%। वो कह रहा है डिग्री में जब आपको कभी भी डाटा निकालना होता है, मान लीजिएगा आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता 18 डिग्री दे देता, तो आप क्या करते? अगर मैं कहता, एक ही बात कर लूँ और ये डिग्री में है, तो मैं कहता कि 1200 का अगर 18 डिग्री निकालना है तो डिग्री जब हटाई जाती है तो बटा में क्या आता है? 300 कितना आता है? 60 आ जाता है। तो 12 से काट देते हैं, तो 12 तिया कर दिया 36, इसको काट दिया तो कितना आ गया? 6। तो डिग्री में मान निकलता तो कितने थैले आते? 60 आ जाते। समझ में आ रही है क्या? 360 कैसे होगा कि ये जो पूरा सर्किल होता है इसका मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है क्या? पूरे सर्किल का मान क्या होगा? 360 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आई? ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये तो है नहीं, ये आयत है और ये वर्त है, ये थोड़ी अलग अलग थोड़ी है, दोनों सर्किल है। तो दोनों सर्किल है तो हम ये कह सकते हैं कि 100% का मान किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। इतनी बात समझ में आई? तो 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 360 बट्टा में क्या कर दे? 100 कर दे, तो 1% का मान किसके बराबर? 3.6 डिग्री के बराबर। बात समझ में आ रही है क्या? अगर 1% का मान 3.6 डिग्री है, अब आपसे पूछा गया कि सी कितने का कोण बना रहा है, तो सी में परसेंट कितना? 24%। तो 3.6 डिग्री का गुणा किससे कर दें? 24 से गुणा कर दो। 24 सी का कर दिया 144, 14, 24 दिया 72 और 14 कितना आ गया? 86। तो आप कह सकते हो कि जो सी है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 86 पॉइंट कितने का? 4 डिग्री का क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। बात समझ में आई? आपसे कोई पूछे कि ए है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपने कहा कि 1% का मान 3.6 डिग्री होता है। अब ए में परसेंट कितना है? 20%। तो 20 से गुणा कर दो तो आप कहोगे जी ये एंगल कितने का बनाएगा? 72 डिग्री का बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आपसे कहे कि बी कितने का बना रहा है, तो 3.6 का गुणा बी में परसेंट कितना है? 15%। तो ये तो कितना आ गया? 18। 5 के पाड़े से काटा 18 तिया कितना आ गया? 54। तो बी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 54 डिग्री का क्या बना जाएगा? एंगल बना जाएगा। बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? तो अब कभी भी आप लोगों से कभी केंद्रीय कोण पूछेगा कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप बता सकते हो क्या? अब क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस बात को, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगर याद नहीं रहती है तो याद रखने के लिए यही है कि दोनों सर्किल है, परसेंट में होता है तो 100%, डिग्री में होता है तो 360 डिग्री, और दोनों सर्किल है तो क्या हो गए? बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब 100% का मान किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आई है क्या बात? समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत इजी है ये डीआई। अगर आप घर पे रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो 100% ये 10 मार्क्स आपके रुकने वाले नहीं है। ये 10 मार्क्स 100% आपको मिलेंगे। बोर्ड मास आप घर पे कीजिएगा।
जो सिंप्लीफिकेशन आता है वो कीजिए, 10 क्वेश्चन आएंगे। सीरीज आप घर पे कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ये टॉपिक करवा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा चुका हूँ, सीरीज करवा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन करवा चुका हूँ, नाव धारा मैंने करवा दिया है। लेकिन नंबर फिक्स करने के लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जो छोटे वाले टॉपिक हैं, जो सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीरीज है और डीआई है, इनके ऊपर अगर आपका 100% फोकस है और एक्यूरेसी के साथ अगर स्पीड है तो पेपर पास होने से कोई रोक नहीं सकता। बीच वाले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम चाहिए। बीच वाले क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब इन टॉपिकों में आपकी बहुत ज्यादा स्पीड है और मास्टरी है, तब बीच वाले क्वेश्चन आप नाव धारा और उनके अटेम्प्ट करवाएंगे। जब आपके पास में टाइम ही नहीं बचेगा तो बीच वाले क्वेश्चन आएंगे तो भी आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आपकी स्पीड कम है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर देखो, स्टोर ए व बी को मिलाकर बेचे गए घरेलू ब्रांड के थैलों की कुल संख्या। स्टोर डी एवं ई को मिलाकर बेचे गए घरेलू ब्रांड के थैलों की कुल संख्या के मध्य अंतर क्या है? वो कह रहा है आपसे कि ए और बी को मिला करके जो घरेलू ब्रांड के थैले बेचे गए हैं, और कह रहा है कि डी और ई को मिला करके जो घरेलू ब्रांड के थैले बेचे गए हैं, इनके बीच में अंतर कितने का होगा, यही पूछ रहा है कि आपसे। अब एक चीज बताओ मेरे को कि घरेलू ब्रांड आप कैसे निकालेंगे? पहले क्या पता करना पड़ेगा? ए और बी का अंतर, घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय पता करना पड़ेगा। फिर क्या पता करना पड़ेगा? ए और बी का अंतरराष्ट्रीय ब्रांड पता करना पड़ेगा। घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय में से अगर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? घरेलू ब्रांड बच जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? अब मेरे को एक बात बताओ कि ए और बी के अंदर घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय कितने हो गए? 18 और 14 कितने हो गए? 32%। तो मैं बता सकता हूं क्या कि 2700 का अगर 32% अगर मैं निकाल दूं तो ये ए प्लस बी के क्या आ जाएंगे? घरेलू प्लस क्या आ जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय ब्रांड आ जाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? परसेंटेज आएंगे, बटा में 100 लगेगा। 27 दुआ कर दिया 54, 27 तिया किया 81 और 5 कितना हो गया? 86। तो आपने कह दिया ये आपके पास में जो चीज निकल के आई है 864 आया, ये क्या आया है? घरेलू प्लस का क्या आया है? अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले आ गए। किस में आए? ए प्लस बी के अंदर आ गए। इतनी बात समझ में आई? अब आपको चाहिए कि ए और बी में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने हैं। तो देखो ए और बी में परसेंट में कितने हैं? ये 35% है क्या? टोटल कितना है? 1200। अगर 1200 का अगर 35% निकाल दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के क्या आ जाएंगे? थैले आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये आपके पास 6 आया, ये आपके पास 7 आ गया। 6 इंटू 7 कर दिया 420। तो 420 थैले क्या आ गए आपके पास? अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के आ गए। अगर घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय में से 864 में से अगर 420 थैले घटा दूंगा तो 444 थैले कौन से बच जाएंगे आपके पास में? घरेलू ब्रांड के थैले बच जाएंगे। इतनी बात समझ में आई है क्या? बेजे में बैठी है क्या? ये क्या आया है आपके पास? ए प्लस बी के क्या है? घरेलू ब्रांड के थैले कितने हैं? 444 आ चुके। समझ में आई? ऐसा ही हम डी और ई की बात कर रहे हैं। डी और ई की बात करेंगे तो डी और ई के अंदर देखो जरा यहां पर कितना है? 45% है क्या? तो मैं बता सकता हूं 2700 का अगर 45% अगर मैं निकाल दूंगा तो मैंने निकाल लिया था, ये 1200 कितना आएगा? 15 आ जाएगा। कितना आएगा? 1200 कितना आएगा? 15 आ जाएगा जी। ये पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था। अब ये आपके पास में क्या आया है? घरेलू प्लस का क्या आ चुका है? अंतरराष्ट्रीय ब्रांड आ चुका है। तो आप पहले पता करो कि डी और ई के अंदर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड कितना है, दोनों में मिला करके कितना हो गया? 41%। क्या? तो आप बता सकते हो कि 1200 का अगर 41% निकाल देंगे तो 12 एकम 12 हो गया क्या? 12 चौका 48 और एक कितना हो गया? 49। तो आपके पास में कितना आ गया? 400 कितना आ गया? 92 आ चुका है। कितना आया? 492 आ चुका है। ये क्या आए हैं आपके पास में? ये 492 क्या आया है? अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के क्या आ गए? थैले आ चुके हैं। समझ में आ रही है क्या?
अगर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैलों में से अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड घटा दूंगा तो क्या रह जाएगा, घरेलू ब्रांड बच जाएगा। क्या बच जाएगा, घरेलू ब्रांड बच जाएगा। समझ में आ रही है क्या? 5 में से 2 गया जी, 3 बच गया। यहाँ पर 11 में से ये 2 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया, 7 बच चुका है। 723 थैले डी और ई के अंदर क्या आ गए आपके पास में, घरेलू ब्रांड के आगे। वो कह रहा है डी और ई, ए और बी, डी और ई के बीच में जो डिफरेंस है घरेलू ब्रांड का, वो डिफरेंस कितने का है। तो आप कह सकते हो कि 723 में से क्या घटा दूं, 744 घटा दिया। 13 में से ये कितना बचा, 9। ये 11 में से कितना रह गया आपके पास में, 7। और ये आपके पास कितना रह गया, 2। तो 279 आपके पास में दोनों का क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है। यही अंतर आ रहा है क्या, यही अंतर आ रहा है शायद। 279 आपके पास में क्या आ गया, ए और बी के घरेलू ब्रांड को मिला करके, डी और ई के घरेलू ब्रांड को मिला करके जो डिफरेंस आया है वो कितना आ गया, 279 आपके पास में क्या रह गया, डिफरेंस रह गया। बात समझ में आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए और बी का आपको घरेलू ब्रांड बताना है तो पहले ए और बी का घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय पता कर लिया हमने कहा कितना आया, 864। फिर ए और बी का अंतर्राष्ट्रीय पता कर लिया तो कितना आया, 420। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय में से अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड घटा दिया तो ए और बी का घरेलू ब्रांड कितना बच गया, 444। इसी प्रकार डी और ई का घरेलू ब्रांड बताना है तो पहले डी और ई का अंतर्राष्ट्रीय घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय हमने बता दिया कितना आया, 1215। इसी प्रकार डी और ई का अंतर्राष्ट्रीय बता दिया हमने, थैले कितने बेचे, 492। अगर इन दोनों में से ये अंतर्राष्ट्रीय घटा दिया तो आपके पास घरेलू ब्रांड कितना रह गया, 700 कितना रह गया, 23। 723 डी और ई में मिला करके घरेलू ब्रांड है। 444 आपके पास में ये किसका है, घरेलू ब्रांड, ए और बी को मिला करके। 723 में से अगर 444 घटा दूंगा तो डी और ई के घरेलू ब्रांड का डिफरेंस कितने का रह गया, 279 का आपके पास में डिफरेंस रह चुका है। बात समझ में आई है क्या? अब परसेंट तो निकालना पड़ेगा, गुणा भाग तो करना पड़ेगा साहब। गुणा भाग की प्रैक्टिस में आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जब तक आप गुणा भाग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बैंकिंग के अंदर बहुत मुश्किल है नौकरी लगना, क्योंकि प्रैक्टिस का ही पूरे का पूरा खेल है। जिस इंसान की स्पीड अच्छी है, जो घोड़ा तेज भागेगा वो जीत जाएगा साहब। जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो 100% नौकरी निकाल लेगा जी। अब क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर अच्छा शानदार क्वेश्चन है। यहां पर मिस प्रिंट हो चुका है, 25% है ये, 25% साफ हो गया था ये। क्या कह रहा है, स्टोर बी एवं एफ द्वारा बेचे गए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थैलों में वर्ष 2010 से 2011 में क्रमशः 20% और 25% की क्या की गई, वृद्धि दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की बात कर रहा है तो क्या चेक करना पड़ेगा, सेकंड वाला सर्किल आपको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर सेकंड वाला सर्किल आपको चेक करना है और ये सेकंड वाले सर्किल में एक हिंट आपको दे रखी है कि ये डाटा जो है आपके पास में, ये डाटा है कब का, यहां पर क्या दिया गया है, 2010। अगर 2010 से 2011 में 20 और 25% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो पहले क्या पता करो कि 2010 के अंदर क्या था। पहले 2010 का पता करना पड़ेगा। तो देखो किसकी बात कर रहा है, ये बी एवं एफ की बात कर रहा है। तो पहले बी की बात कर लेते हैं। 2010 के अंदर देखो 1200 आपके पास में दिया गया है और 1200 का अगर 15% अगर आप निकाल देंगे तो यहां पर कितना आ गया, 180 आ चुका है। ऐसे ही मैं अगर एफ की बात करूं तो 1200 है आपके पास में टोटल थैलों की संख्या। एफ कितना है आपके पास, एफ थोड़ी है साहब, एफ की तो बात ही नहीं है शायद। बी एवं ई की बात है, एफ तो है नहीं, बी और ई की बात है, ये साफ हो गया था। बी और ई की बात कर रहे हैं, एफ तो है ही नहीं। 1200 का अगर 9% अगर आप निकाल देंगे तो 12 नीमा कितना आ गया, 108 आ चुका है। इतनी बात समझ में आई। ये आपके पास में 2010 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के क्या आ चुके हैं, थैले आ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, यहां पर एफ नहीं है, ई है साहब।
2011 के अंदर वो कह रहा है कि वृद्धि हो गई। बी में तो कितने की वृद्धि हुई? 20% की। तो 180 का अगर 120% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा क्या? या आप क्या करें, 180 का अगर 20% निकालेंगे तो वृद्धि कितने की हो गई? 36 की। और 180 और अगर 36 का जोड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 216। तो बी के अंदर आपके पास में कितने थैले आ गए? 2011 में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने हो गए? 216 हो चुके। समझ में आ रही है क्या? वो कह रहा है एफ ई के अंदर वृद्धि हुई है कितने की? 25% की। आप ये कह सकते हैं 2010 में ई के अंदर थैले कितने थे? 108। और 108 का 25% निकालना है तो 125 वृद्धि करनी है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? अगर इसको काटा पीटी करेंगे बट्टा में 100 आएगा। 25 पांजा 125, 25 चौका 100, 27 चौका 108, 27 पांजा कितना हो गया? 135। या आप कह सकते हैं कि 108 का अगर 25% निकाल दूं, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो संख्या में वृद्धि कितने की? 27 की। अब 108 के अंदर अगर 27 जोड़ दूंगा तो आपके पास में ई के अंदर, ई की बात कर रहा है, ई के अंदर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड 2011 में कितने आ जाएंगे? 135 आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई है क्या? वो कह रहा है कि बी के अंदर 2010 से 11 में वृद्धि है वो 20% की है। तो 180 का 20% निकाला 36, या 180 का 120% निकाल दिया तो कितना आ गया? 216 आ चुका है। ऐसे ही ई के अंदर वृद्धि हुई है वो 25% की है। तो 2010 में पहले डाटा पता किया 108 का। अगर 25% की वृद्धि हुई तो 108 का चाहे 125% निकाल दो, चाहे 108 का 25% निकाल के जोड़ दो, तो आपके पास में 2011 के अंदर ई के अंदर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने आ गए? 135 आ चुके। इतनी बात समझ में आई? अब इसको साफ कर दूं मैं नीचे वाले को। अब क्या कह रहा है आप लोगों से? अब कह रहा है आप लोगों से वर्ष 2011 में स्टोर बी एवं ई को मिलाकर इनके द्वारा बेचे गए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैलों की कुल संख्या। वो कह रहा है कि 2011 के अंदर बी और ई को मिला करके बेचे गए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और घरेलू ब्रांड, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और घरेलू ब्रांड के थैलों की कुल संख्या का संगत अनुपात 13 अनुपात कितना? 21। वो कह रहा है 2011 के अंदर बेचे गए बी और ई को मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और घरेलू ब्रांड का जो अनुपात है वो 13 अनुपात कितना है? 21 है। समझ में आई क्या? वो कह रहा है 2011 के अंदर बी एवं ई द्वारा बेचे गए अंतरराष्ट्रीय, क्या कह रहा है? बी एवं ई को मिला करके इनके द्वारा बेचे गए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैलों की कुल संख्या। तो 2011 के अंदर बी और ई द्वारा बेचे गए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैलों की संख्या और घरेलू ब्रांड के थैलों की कुल संख्या का अनुपात कितना है? 13 अनुपात कितना? 21 दिया गया। एक चीज बताओ आप मेरे को, किताब वाला झूठ बोल रहा है क्या? किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला कह रहा है कि बी और ई का अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का रेशो कितना है? 13 अनुपात 21। आप ये बता सकते हो क्या बी और ई को मिला करके 2011 में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के कितने थैले बेचे गए? बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो? ये कितना हो गया? 300। और ये आपके पास में कितना हो गया? 51 हो चुका है। तो आपने कह दिया 300 कितना आ गया? 51 आ चुका है। ये कौन से थैले आ गए? बी और ई के 2011 में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के थैले कितने हो गए? 351 हो चुके। बात समझ में आई क्या? किताब वाला झूठ बोला है। किताब वाला कह रहा है 351 थैले बेचे गए। कब? 2011 में बी और ई को मिलाकर। आप रेशो में क्या कह रहे हैं? 13 अनुपात बेचा गया। तो 13 अनुपात का मान 351 के बराबर। तो 1 अनुपात का मान 351/13। 13 दुआ कर दिया 26 आया। बच गया आपके पास में कितना? 9 13 7 91। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया आपके पास में? 27 आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि बी और ई को मिलाकर के घरेलू ब्रांड के थैले कितने बेचे गए 2011 में? तो 1 अनुपात का मान
मान 27 है तो 21 अनुपात का मान बता सकते हो क्या? 500 कितना आ गया? 67 आ चुका है। 500 कितना आया? 67। 27 से कम कर दिया, 27 2 54 और 2 कितना आ गया? 56। तो आपने बता दिया कि बी एवं ई को मिलाकर बेचे गए घरेलू ब्रांड के थैलों की कुल संख्या कितनी है? 567 दे रखी है। बात समझ में आई है क्या भाई साहब? समझ में आई है तो इस वीडियो को दोबारा देखना, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आप खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करना, फिर बुक में जो पीछे से DI है उनको वापस कीजिए। डेली आप क्लास लगाइएगा, फायदा आपको होने वाला है, क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।